की ज़िंदगी में बहुत कुछ जाने अनजाने होता है और कभी कभी आप अनभिज्ञ रहते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या है और ऊपर से एक आमद होती है और फिर आप उस आदेश का पालन करते हैं। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन अपनी राजनीति में दूसरी पारी के लिए तैयार हैं। जी हां, सही सुना आपने, शेखर सुमन ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन जो हाल ही में हीरा मंडी में नजर आए, नवाब जुल्फिकार के कैरेक्टर में उन्हें काफी पसंद किया गया, अब तैयार हैं अपनी राजनीति में इस दूसरी पारी के लिए। दूसरी पारी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साल 2012 में वो कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे चुके हैं। दरअसल 2009 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उस वक्त वो कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान उन्हें बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा से हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद 2012 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब 2024 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी को। बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में शेखर सुमन को देखा गया, साथ ही उनका वहां सम्मान किया गया, उन्हें पार्टी में शामिल किया गया और वहां शेखर सुमन का वीडियो भी सामने आया। शेखर सुमन ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कल तक पता भी नहीं था कि मैं आज यहाँ बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी में काफी कुछ जाने अनजाने होता आया है। मैं यहाँ बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ आया हूँ और मैं सबसे पहले भगवान का आभार जताऊंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का आदेश दिया। रिसेंटली शेखर सुमन को संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड वेब सीरीज हीरा मंडी में देखा गया और वहां उनकी काफी तारीफ हुई और उसके बाद शॉकिंगली ये न्यूज सामने आती है कि शेखर सुमन ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अपनी स्पीच में वो यहाँ बीजेपी के सभी बड़े नेताओं का धन्यवाद करते नजर आए, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई सारे बड़े मिनिस्टर्स का धन्यवाद किया। एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ यहाँ आया हूँ और सबसे पहले तो मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का आदेश दिया और आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, या मंच पर आसीन विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, संजय मयूर, जेपी नड्डा जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अनुराग ठाकुर जी का, राधिका जी का जो अभी अभी मेरी दोस्त बनी है, और ये कि हो ही सोई जो राम रची राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है। और जब आप एक अच्छी मंशा के साथ आते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो मेरे दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं है, सिर्फ देश का ख्याल है। आपको बता दें, हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन करने वाले एक्टर्स की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। सबसे पहले कंगना रनौत का नाम सामने आया था कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। उसके बाद घर घर की पहचान अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली भी इस पार्टी में शामिल हुई और अब शेखर सुमन भी अपनी राजनीति में इस दूसरी पारी को आजमाने के लिए तैयार हैं, यानी कि बीजेपी वो ज्वाइन कर चुके हैं। फिलहाल इस बात पर आपका क्या कुछ है कहना, कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे फिल्मी बीट।